Hello everyone, Kannada International School Washim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. Hello students, today we are going to start lesson number 1 of EVS for first standard. The name of our lesson is My Body. See the highlight points. We are going to study parts of our body, मतलब हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उनके बारे में सीखना है. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स, मतलब ज्ञानेंद्रिय एंड देन ग्रोइंग अप, बढ़ना. ये सारे पॉइंट्स हमें इस लेसन में कवर करने हैं. डियर चिल्ड्रेन, आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस डू डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आवर डेली लाइफ्स. हमारी बॉडी का हर एक पार्ट हमें अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए मदद करता है. नाउ वन जंप स्टार्ट इज गिवन. Let's see these questions. I am asking you some questions and you have to answer it. See the first question. How many eyes do you have? Tell me. आपको कितनी आँखें हैं? 2 eyes, right? So the answer is I have 2 eyes. See the second question. Which part of your body helps you jump? आपको आपके बॉडी का कौन सा पार्ट जंपिंग के लिए हेल्प करता है, मतलब कूदने के लिए हेल्प करता है? Which part helps you to jump? You use your legs, right? So the answer is my legs help me to jump. आपको आपके पैर हेल्प करते हैं जंपिंग के लिए. Now see the third question. Write the names of these body parts. आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, बॉडी पार्ट्स के पिक्चर्स है. As you have learned before, you have to write the names of these body parts. See the first picture. Which is this picture? कौन सा बॉडी पार्ट है? Nose, right? So this is nose. Next, see the second figure. This is a eye. So this is picture of a eye. आँख की पिक्चर है. Next, third one. What is this? This is a ear. See the fourth one. क्या है ये? Hand. So this is picture of a hand. And last one. This is a leg. So right here, leg. Now let's move toward further topic. Parts of our body. Let's see the parts of our body in detail. We have a wonderful body. हमारी बॉडी कैसी है? Wonderful. Wonderful means अद्भुत. हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग हम लोग कर सकते हैं. किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? बॉडी पार्ट्स की हेल्प से. Now let's see further. Each part of our body has a different name and function to perform. हमारे हर एक बॉडी पार्ट का अलग नाम होता है, राइट? हैंड्स अलग, लेग्स अलग, आईज वगैरह सब अलग नाम होते हैं. एंड अलग फंक्शन. फंक्शन मीन्स काम. जैसा बॉडी पार्ट अकॉर्डिंग टू उसका फंक्शन होता है. हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है. आवर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. हमारी बॉडी को हम लोग 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन से होते हैं 3 मेन पार्ट्स? सी दिस. फर्स्ट वन इज हेड, नेक्स्ट ट्रंक एंड लिम्स. फर्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हेड. सेकेंड वन इज ट्रंक एंड थर्ड इज लिम्स. वी हैव टू सी इट इन डिटेल. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट्स. अभी इनके बारे में डिटेल में देखते हैं. सी दिस पिक्चर. दिस इज अ बेसिक पिक्चर ऑफ अ बॉडी पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है फ्रॉम हेयर टू चिन, ये जो पार्ट होता है पूरा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर हेड. इनमें जो सारे ऑर्गन्स आते हैं वो होते हैं हेड के पार्ट्स. नेक्स्ट, हेड और नीचे वाली बॉडी को जो पार्ट जोड़ता है दैट इज नेक. आपकी गर्दन आपके हेड को और नीचे वाली बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने का काम करती है. नाउ सी दिस पार्ट. ये है चेस्ट एंड दिस इज योर एब्डोमेन. एब्डोमेन मीन्स बेली और स्टमक. ये दो पार्ट्स मिला के एक बॉडी पार्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रंक. ट्रंक के 2 पार्ट्स, वन इज चेस्ट एंड वन इज एब्डोमेन. एंड नाउ थर्ड पार्ट कौन सा देखा हमने? लिम्स. योर 2 हैंड्स दैट इज 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स. ये दोनों को मिला के एक पार्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज लिम्स. लेट्स सी इट इन डिटेल. सी दिस. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी पार्ट दैट इज हेड. हेड मीन्स क्या होता है? सिर. आपको अपने सिर के बारे में इंफॉर्मेशन सीखनी है. सी दिस. द हेड इज द टॉप मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. टॉप मोस्ट मतलब
सबसे ऊपर का हिस्सा, आपका सर आपके बॉडी का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। द टॉप ऑफ द हेड इज़ कवर्ड विथ हेयर। सर का जो टॉप होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो किससे कवर होता है? हेयर से, मीन्स आपके बालों से कवर किया होता है। द फेस इज़ द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ द बॉडी। आपका जो फेस है वो कैसा पार्ट है? यूनिक। यूनिक मतलब क्या होता है? अद्भुत। आप अगर किसी इंसान को पहचानते हो, सामने वाले को, तो किससे पहचानते हो? उसके फेस से, क्योंकि हम सब लोगों का फेस अलग अलग है, राइट? इसलिए बॉडी का जो फेस का पार्ट है वो सबसे यूनिक है और डिफरेंट है। बिलो द हेयर लाइन एट द फ्रंट ऑफ द फेस इज द फोरहेड। आपके हेयर्स के जस्ट बिलो मतलब हेयर्स के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फोरहेड। द थिक लाइन्स ऑफ हेयर अबाउ द आईज आर कॉल्ड आईब्रोज। और आपके आईज के ऊपर जो दो थिक लाइन्स होती है, हेयर्स की, बालों की थिक लाइन होती है, उनको क्या बोलते हैं? आईब्रोज। द फेस ऑल्सो हैज़ आईज, ईयर्स, नोज, चिक्स, माउथ एंड चिन। फेस में और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कौन से हैं? आईज मीन्स आँखें, ईयर्स, नोज, चिक्स, माउथ एंड चिन। ये सारे पार्ट्स मिला के बनता है आपका फेस। द माउथ कंसिस्ट ऑफ लिप्स, टीथ एंड टंग। एक माउथ में और 3 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। कौन से हैं? लिप्स, टीथ एंड टंग। आपके होठ, दांत और जीभ, इन सब को मिला के एक पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माउथ। बिलो द हेड इज द नेक। और हेड के जस्ट बिलो मतलब नीचे का पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज नेक। वी हैव सीन इट इन अबव फिगर। इट कनेक्ट्स द हेड टू द ट्रंक। और नेक क्या काम करती है? हेड को ट्रंक से जोड़ने का काम करती है। नाउ सी दिस फिगर। सी, आपके हेयर्स के जस्ट बिलो का पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज फोरहेड। आपके आईज के अबाउ जो थिक हेयर लाइंस होती है, दीज आर, इनको क्या बोलते हैं? आईब्रोज। नेक्स्ट, दीज आर आईज, दीज आर हेयर्स। आईज के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज आई लैशेस। दिस इज योर नोज, दीज आर ईयर्स। एंड हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव? 2 ईयर्स। नाउ दिस इज अ माउथ। और माउथ में कितने पार्ट्स बताया मैंने अभी? 3 पार्ट्स। कौन से? फर्स्ट इज टीथ, नेक्स्ट टंग एंड लिप्स। ये 3 पार्ट्स मिला के बनता है माउथ। एंड दिस इज चिन एंड दिस इज नेक। और नेक का काम क्या है? हेड को ट्रंक से जोड़ने का काम करता है जो पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज नेक। आपकी गर्दन। एंड दिस फिगर शोज यू द पार्ट्स ऑफ हेड। ये सारे पार्ट्स है हेड के, मतलब सिर के। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर फर्दर टॉपिक, दैट इज ट्रंक एंड लिम्स। हमारी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक एंड लिम्स। अभी हमने हेड के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रंक एंड लिम्स। द पार्ट जस्ट बिलो द नेक इज कॉल्ड ट्रंक। आपकी नेक के नीचे वाला हिस्सा एग्जैक्टली उसको बोलते हैं ट्रंक। चेस्ट एंड एब्डोमेन आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रंक। चेस्ट और एब्डोमेन ये 2 पार्ट्स मिला के एक बॉडी ऑर्गन बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। सी दिस पिक्चर, सी दिस, ये पार्ट है, दिस इज अ चेस्ट, राइट? एंड दिस पार्ट इज एब्डोमेन और बेली। ये 2 पार्ट्स मिला के जो एक पार्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रंक। नाउ सी दिस पार्ट, ये क्या है? शोल्डर। और शोल्डर क्या कर रहा है? आपके हैंड को कनेक्ट कर रहा है ट्रंक से, राइट? दिस होल इज योर आर्म। ये क्या है? आपका पूरा एक आर्म है। फिर आर्म के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सी दिस, ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज एल्बो। एल्बो से आप अपने आर्म की मूवमेंट कर सकते हो। एल्बो मीन्स कोहनी। नेक्स्ट है रिस्ट। रिस्ट से भी आपका हाथ पूरा सर्कुलर मूव होता है। एंड लास्ट फिंगर्स। कितने फिंगर्स होते हैं एक हैंड को? 5 फिंगर्स, मीन्स 2 हैंड्स मिला के 10 फिंगर्स। दैट ऑल पार्ट्स आर ऑफ आर्म्स। नाउ यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? लेग है, मीन्स पैर। जैसे आर्म के पार्ट्स है वैसे लेग के भी पार्ट है। दिस पार्ट इज थाई। थाई क्या करती है? ट्रंक को लेग से जोड़ने का काम कौन करता है? थाइज। नेक्स्ट पार्ट इज नीज। नीज से आप अपने लेग को बेंड कर सकते हो।
नेक्स्ट दिस पार्ट इज एंकल, एंकल के बाद फुट एंड उसके बाद में टोज। जो पैर की उंगलियां होती है उसको क्या बोलते हैं, टोज। और एक पैर को कितनी उंगलियां होती है, 5, मीन्स टोटल 10. Now let's see more about limbs. The 2 arms and 2 legs in our body are called limbs. 2 हाथ और 2 पैर मिला के कंबाइनली हम लोग उसको बोल सकते हैं limbs. They are connected to the trunk. और limbs किसको कनेक्टेड होते हैं, trunk को. The shoulders connect the arm to the trunk. As I show you, shoulders किसको कनेक्ट करते हैं, arm को कनेक्ट करते हैं trunk से. Each arm has an elbow, a wrist and a hand. हर एक आर्म मतलब एक हाथ, उसमें कितने सारे पार्ट्स होते हैं, एल्बो होता है, रिस्ट होती है और हैंड होता है, एंड फिंगर्स ऑल्सो. ईच हैंड हैज़ अ पाम एंड 5 फिंगर्स. और हर एक हैंड में क्या होता है, पाम एंड 5 फिंगर्स. 5 फिंगर्स इन ईच हैंड मतलब दोनों हैंड्स में कितने फिंगर्स, 10 फिंगर्स. द फिंगर्स आर कॉल्ड थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर. यू ऑल नो थंब, राइट. थंब के जो एग्जैक्टली साइड का फिंगर होता है दैट इज इंडेक्स फिंगर और फर्स्ट फिंगर. नेक्स्ट जो सबसे बड़ा होता है, ऊंचा होता है, दैट इज मिडल फिंगर. मिडल फिंगर के साइड का रिंग फिंगर एंड जो सबसे छोटा होता है दैट इज लिटिल फिंगर. वी यूज आवर हैंड्स टू राइट, होल्ड, लिफ्ट एंड प्ले. हम लोग हमारे हाथों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, राइट मीन्स लिखने के लिए, होल्ड मीन्स चीज़ों को पकड़ के रखने के लिए, नेक्स्ट लिफ्ट मतलब चीज़ों को उठाने के लिए, एंड प्ले मीन्स खेलने के लिए. नाउ लेट्स सी अबाउट लेग्स. ईच लेग हैज़ अ थाई, अ नी, एन एंकल एंड अ फुट. ये 4 पार्ट्स किसके हैं, लेग के पार्ट्स है. द थाई इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अवर लेग. और लेग के सबसे ऊपर का हिस्सा कौन सा होता है, थाई. The place where the thigh and the lower leg meet is called knee. जहाँ पे थाई और लोअर लेग का मीट होता है that is called as knee, मतलब घुटना. घुटने से आप लेग को फोल्ड कर सकते हो. Let's see that. The knee helps us fold our legs, walk and run. और आपको नीज किसके लिए हेल्प करते हैं, लेग को फोल्ड करने के लिए, चलने के लिए या फिर भागने के लिए. The ankle connects our foot to the leg. एंकल क्या करता है, नीचे वाले फुट को लेग से कनेक्ट करने का काम करता है. अ फुट एज अ हील एंड 5 टोज. जैसे हैंड को क्या होता है, पाम एंड 5 फिंगर्स, वैसे फुट को क्या होता है, हील एंड 5 टोज. वी स्टैंड ऑन आवर फीट कीपिंग आवर लेग्स स्ट्रेट. हम लोग हमारे पैर पे खड़े कैसे रह सकते हैं, पैरों को सीधा रख के. दिस पोस्चर इनेबल्स अस टू बैलेंस द वेट ऑफ आवर बॉडी. पोस्चर मीन्स क्या होता है, बॉडी की पोजीशन. और जब आप स्ट्रेट खड़े रहते हो तब आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी का वेट प्रॉपरली बैलेंस कर सकते हो. वी यूज़ आवर लेग्स टू रन, जंप, वॉक एंड डांस. हम लोग हमारे लेग्स किसके लिए यूज़ करते हैं, रन मीन्स भागने के लिए, जंप, जंप मीन्स व्हाट, कूदने के लिए, नेक्स्ट वॉकिंग, चलने के लिए. आप चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, तो किसकी हेल्प से जाते हो, लेग्स की हेल्प से. एंड डांस, डांसिंग के टाइम भी आपके लेग्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन फॉर यू. लेट्स सी देम वन बाय वन. सी द क्वेश्चन नंबर 1. राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट द ट्रंक. आपको ट्रंक के बारे में 2 सेंटेंसेस लिखने हैं. ट्रंक मतलब कौन सा पार्ट होता है बॉडी का, द पार्ट जस्ट बिलो द नेक इज कॉल्ड एज ट्रंक एंड ट्रंक कंसिस्ट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन, राइट. These are the 2 sentences about the trunk. See the second question. List some activities that can be done with the help of your legs. आप अपने पैरों की हेल्प से कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो वो आपको लिखना है. कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो आप लेग्स की हेल्प से, टेल मी. वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, राइट. ये एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो लेग्स की हेल्प से. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3. Make a table and classify the following in your notebook according to the part of the body they belongs to. कुछ आपको नीचे वर्ड्स दिए हैं इस बॉक्स में. इसमें से वर्ड्स आपको क्लासीफाई करने हैं कि वो कौन से बॉडी पार्ट को बिलोंग करते हैं. 3 बॉडी पार्ट्स में डिवाइड की थी हमने बॉडी, राइट. हेड, ट्रंक एंड लिम्स. उसमें से ये पार्ट्स नीचे दिए गए कौन से बॉडी पार्ट को बिलोंग करते हैं वो आपको कॉलम बना के लिखना है. टेल मी
द आंसर। फर्स्ट आईज, आईज कौन से पार्ट को बिलोंग करते हैं? हेड, राइट। नेक्स्ट चेस्ट, चेस्ट कौन से पार्ट का पार्ट है? चेस्ट इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रंक। नेक्स्ट फीट, फीट किसका पार्ट है? लिम्स का। हैंड ऑल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्स। नेक्स्ट एब्डोमेन, एब्डोमेन किसका पार्ट है? ट्रंक का पार्ट है। टीथ, टीथ कौन से बॉडी पार्ट का पार्ट है? हेड का। नेक्स्ट नोज, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेड। फोरहेड, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ अ हेड। नी, इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्स। हेयर, हेयर किसका पार्ट है? हेड का पार्ट है। टंग ऑल्सो पार्ट ऑफ हेड एंड एल्बो, इट इज अ पार्ट ऑफ limbs. Now see this, you have to make a table like this. 3 columns बनाने हैं आपको. फर्स्ट कॉलम इज हेड, सेकेंड इज ट्रंक एंड थर्ड इज लिम्स. जैसे हमने अभी पार्ट्स क्लासीफाई किए वैसे जो पार्ट जिस बॉडी पार्ट को बिलोंग करता है उसके कॉलम में उसको लिखना है. नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, सेंस ऑर्गन्स. द वर्ड सेंस, सेंस मीन्स क्या होता है? समझ या फिर ज्ञान. एंड ऑर्गन्स मतलब इंद्रिय, मतलब हमारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो हमें कुछ चीज़ का ज्ञान करवाते हैं या फिर समझ देते हैं, उनको बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स. गॉट इट? नाउ सी दिस ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर? ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये क्या है? दिस इज अ बॉल. हाउ डू यू नो? कैसे पता चला आपको कि ये बॉल है? बिकॉज यू सी इट, आपने उसको देखा इसलिए आपको पता चला, राइट? देखा, किस कौन सी बॉडी पार्ट से आपने उसको देखा है? आइज़ की हेल्प से. मीन्स आइज़ आपको किसका ज्ञान दे रहे हैं? देखने का. विच कलर्स डू यू सी इन इट? नाउ सी दिस कलर्स. दिस इज ब्लू, दिस इज रेड, दिस इज येलो, दिस इज ग्रीन. ये कलर्स है. आपने कलर्स भी आइडेंटिफाई किए. किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई किए कलर्स? विद द हेल्प ऑफ आइज़. नाउ लेट्स सी द आइज़, ears, nose, tongue and skin are known as sense organs. हमारे बॉडी के 5 पार्ट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स. उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं? आईज मीन्स आँखें, ईयर्स मीन्स कान, नोज मीन्स नाक, टंग मीन्स आपकी जीभ एंड स्किन मीन्स त्वचा. ये इनको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि ये ऑर्गन्स हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की समझ देते हैं. इसलिए दिस सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस. कौन सी चीज़ों की समझ देते हैं हमें? सी, देखने की. कौन सा ऑर्गन से हम लोग देख सकते हैं? आइज़ की हेल्प से. नेक्स्ट हियर, वी कैन हियर साउंड विद द हेल्प ऑफ ईयर्स. स्मेल, आपको गंध पहचानने की भी समझ देते हैं ये ऑर्गन्स. कौन सा ऑर्गन से आप स्मेल कर सकते हो? नोज़ की हेल्प से. नेक्स्ट टेस्ट, आप टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो. जो आप खाते हो उसकी टेस्ट कैसी है वो आपको पता चलता है. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ टंग. एंड यू कैन फील थिंग्स, मतलब आप चीज़ों को महसूस कर सकते हो. किसकी हेल्प से महसूस कर सकते हो? स्किन की हेल्प से, मतलब आपकी त्वचा की हेल्प से. नाउ लेट्स सी देम इन डिटेल. लुक एट द फर्स्ट वन, आईज. आईज, दिस इज द फर्स्ट सेंस ऑर्गन. वी कैन सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस विथ आवर आईज. हमारे आसपास का जो बहुत सुंदर वर्ल्ड है उसको हम लोग देख सकते हैं. किसकी हेल्प से देखते हैं? आइज़ की हेल्प से. आप पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको कौन सा ऑर्गन देता है? आपकी आंखें देती है. सो आइज़ आर द सेंस ऑर्गन्स. सी द सेकेंड वन, ईयर्स. ईयर्स मतलब कान. आप सॉन्ग सुनते हो, आप हर एक पर्सन की आवाज़ भी सुनते हो और आवाज़ से भी आपको पता चलता है कि आप किसकी आवाज़ सुन रहे हो, राइट? तो आपको आवाज़ का ज्ञान कौन से ऑर्गन देते हैं? ईयर्स देते हैं. सो वी कैन हियर डिफरेंट साउंड्स विथ आवर ईयर्स. आप अलग अलग प्रकार के आवाज़ सुनते हो. कौन से बॉडी पार्ट की हेल्प से सुनते हो? कानों की हेल्प से. सो योर ईयर्स आर सेंस ऑर्गन्स. नाउ सी द थर्ड वन, नोज. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नोज? वी कैन आइडेंटिफाई नाइस स्मेल एंड फाउल ऑडर विथ आवर नोज. कौन सी स्मेल नाइस है, मतलब कौन सी सुगंध है, अच्छा गंध आ रहा है, और कौन सा फाउल ऑर्डर है, मतलब डर्टी स्मेल है. ये आप किससे आइडेंटिफाई करते हो? नोज़ की हेल्प से. सो योर नोज इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन. नेक्स्ट सी द फोर्थ वन, टंग. वी कैन फील डिफरेंट टेस्ट्स लाइक सोअर, सॉल्टी, बिटर एंड स्वीट विथ आवर टंग. आपको डिफरेंट टेस्ट का कैसे पता चलता है कि कौन सा, अगर मम्मी ने कुछ खाना बनाया है तो कौन सा स्वीट है, कौन सा स्पाइसी है,
कौन सा नमकीन है, कैसे पता चलता है? जब आप उसको खाते हो तब, और खाते हो मतलब वो किसको हो जाता है? टंग, राइट? टंग आइडेंटिफाइज द टेस्ट। टंग आपको ज्ञान देती है टेस्ट के बारे में, इसीलिए योर टंग इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन। एंड द लास्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन, आपकी त्वचा। त्वचा भी सेंस ऑर्गन है। वी कैन फील थिंग्स दैट आर हॉट और कोल्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड और रफ विथ अवर स्किन। आपको कोई चीज़ अगर गर्म है या फिर ठंडी है, कंसिडर करो अगर मम्मी ने दूध उबाल के रखा है और पतीला नीचे रखा और आप जाके आपने उसको टच किया, तो आप क्या करते हो? आपका हाथ जल्दी से हटा लेते हो वहाँ से। क्यों हटा लेते हो? क्योंकि वो आपको गर्म लगा। और आपको कैसे पता चला कि वो गर्म है? बिकॉज ऑफ योर स्किन। आपकी स्किन आपको सेंस करवाती है कौन सी चीज़ें गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी मुलायम है या फिर कौन सी रफ है आपकी स्किन के लिए। सो योर स्किन इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन। नाउ लेट मी शेयर अ फैक्ट विथ यू। See this fact. The skin is the largest sense organ of our body. आपकी बॉडी पूरी स्किन से कवर रहती है, राइट? फ्रॉम योर हेड टू योर टोज, पूरी बॉडी स्किन से कवर रहती है। सो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है बॉडी का? स्किन। और स्किन लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। नाउ यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ऑन द टॉपिक ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सी द फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन से हैं 5 सेंस ऑर्गन्स? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। सी द आंसर। कौन से हैं 5 सेंस ऑर्गन्स? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आईज आपको देखने का ज्ञान देते हैं। ईयर्स से आप सुन सकते हो। नोज से आप स्मेल आइडेंटिफाई कर सकते हो। टंग से आपको टेस्ट आइडेंटिफाई होती है। और स्किन से आप पता कर सकते हो कि कौन सी चीज़ हॉट है या फिर कोल्ड है या फिर सॉफ्ट है या फिर रफ है। दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। नेम द साउंड्स दैट यू हियर अराउंड यू। आपके आजू बाजू में आप कौन से आवाज़ सुनते हो डेली लाइफ में, वो आपको बताना है। कौन से आवाज़ होते हैं? फ़ैन की आवाज़ है, आपके टीचर अगर बोल रहे हैं तो उनकी आवाज़ है, आपके पेरेंट्स की आवाज़ है या फिर बर्ड्स के चर्पिंग की आवाज़ है। ये सारी आवाज़ें आप सुन सकते हो। कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यू कैन राइट द आंसर बाय योर ओन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। टिक राइट द इमेजेस ऑफ द आइटम्स विच स्मेल्स गुड। आपको 4 पिक्चर्स दिए हैं, उसमें से जिसका अच्छा स्मेल आता है उसके सामने आपको टिक करना है। सी फर्स्ट इमेज ए, क्या है ये? फ्लावर्स। फ्लावर्स का स्मेल कैसे आता है? इट स्मेल्स गुड, राइट? सो टिक हियर, करेक्ट। सी द सेकेंड वन बी। ये पिक्चर किसकी है? गार्बेज है। और गार्बेज से अच्छा स्मेल आता है कि बुरा? डेफिनेटली अच्छा नहीं आता है, सो उसको वैसे ही छोड़ देना है आपको। सी दी थर्ड इमेज सी। ये क्या है? व्हीकल से निकलता हुआ धुआं। इसकी स्मेल अच्छी आती है कि बुरी? डेफिनेटली बुरी आती है, तो इसको भी टिक नहीं करना है। एंड डी नंबर, इट इज़ अ परफ्यूम। परफ्यूम की स्मेल गुड होती है, सो टिक हियर, राइट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप मीन्स बढ़ना। फर्स्ट टेल मी वन थिंग, कैन यू स्टिल वेयर द क्लॉथ्स दैट यू यूज टू वेयर व्हेन यू वर अ बेबी। जब आप छोटे थे तब आप जो कपड़े पहनते थे वो आप अभी पहन सकते हो क्या? डेफिनेटली नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए हो। दैट इज कॉल्ड एज ग्रोइंग अप। लेट्स सी। वी ग्रो फ्रॉम अ स्मॉल बेबी टू अ टॉडलर देन अ चाइल्ड। जब हम लोग हमारी लाइफ स्टार्ट करते हैं तो कैसे होते हैं? एक स्मॉल बेबी, टॉडलर और चाइल्ड, तीनों वर्ड्स का मीनिंग होता है बच्चा, लेकिन स्टेजेस में फ़र्क है। स्मॉल बेबी मतलब जब हम लोग लाइफ स्टार्ट करते हैं वी आर अ स्मॉल बेबी। उसके बाद जब थोड़े से बड़े होते हैं दैट स्टेज इज कॉल्ड एज टॉडलर। एंड नेक्स्ट स्टेज जब आप स्कूल जाना शुरू करते हो दैट इज चाइल्ड। देन वी टर्न इनटू टीनेजर एंड बिकम एडल्ट। चाइल्ड के बाद की स्टेज होती है टीनेजर और उसके बाद में एडल्ट। आफ्टर अ सर्टन पीरियड वी बिकम ओल्ड। और एडल्ट स्टेज के बाद की लास्ट स्टेज जो होती है लाइफ की दैट इज ओल्ड स्टेज। सी दिस पिक्चर, सी दिस फर्स्ट वन। ये पिक्चर है बेबी की। वी स्टार्ट अवर लाइफ एज अ बेबी। बेबी के बाद की जो स्टेज होती है दैट इज टॉडलर स्टेज। ऐसा बच्चा कि जो मूवमेंट तो कर सकता है लेकिन चल फिर नहीं सकता। नेक्स्ट स्टेज है चाइल्ड। नाउ यू आर इन अ चाइल्ड स्टेज। आप स्कूल जाते हो, खुद के काम खुद कर सकते हो, राइट? दैट इज़ अ चाइल्ड स्टेज।
चाइल्ड स्टेज के बाद की स्टेज है, दिस स्टेज इज़ अ टीनेजर स्टेज। जब कॉलेज में जाते हो दैट इज़ अ टीनेजर स्टेज। उसके बाद की जो स्टेज है दैट इज़ एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज तक आपकी बॉडी की पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है। एंड द लास्ट स्टेज इज दिस वन, ओल्ड स्टेज। सी दिस, वी टर्न 1 year older on our birthday every year। हर साल में आपका बर्थडे कितनी बार आता है? 1 टाइम। सो हर बर्थडे पे हम लोग 1 साल बड़े हो जाते हैं, एग्जैक्टली 1 year older than बिफोर। वी ग्रो टॉलर एंड बिगर अंटिल वी बिकम एन एडल्ट। और जब तक आप एडल्ट स्टेज तक नहीं पहुंच जाते तब तक टॉलर और बिगर होते हो, मतलब आपकी हाइट भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है, बॉडी की साइज चेंज होती है। एज वी ग्रो टॉलर एंड बिगर आवर क्लॉथ्स एंड शूज़ डू नॉट फिट अस। आप बताओ, आप जब छोटे थे तब के शूज़ आप अभी पहन सकते हो क्या? नहीं पहन सकते। क्यों? दिस इज़ बिकॉज द साइज ऑफ आवर बॉडी चेंजेस एज वी ग्रो। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी की साइज़ चेंज होती है जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं वैसे। वी नीड टू टेक गुड फूड एंड फॉलो अ हेल्दी डाइट इन ऑर्डर टू ग्रो वेल। हमें क्या करना चाहिए? अच्छा खाना खाना चाहिए और हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए। किसके लिए? अच्छे से बढ़ने के लिए। नाउ सी वन फैक्ट, आवर आइज ग्रो ओनली अंटिल द एज ऑफ 12 और 13। हमारी आँखों की ग्रोथ कब तक होती है? हम 12 से 13 साल तक होने तक आँखों की पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। नाउ लेट्स सी वन एक्सरसाइज, व्हाई डोंट आवर क्लॉथ्स एंड शूज फिट अस एज वी ग्रो ओल्डर। क्वेश्चन नंबर 1, आपको आपके क्लॉथ्स और शूज़ क्यों नहीं आते पुराने? जैसे ही आप लोग बढ़ते हो आपको पुराने क्लॉथ्स और शूज़ फिट क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? अभी हमने सीखा, क्योंकि हमारी बॉडी की साइज़ चेंज होती है इसीलिए। सी द सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। वी ग्रो ब्लैंक ईयर ओल्डर ऑन आवर बर्थडे। हमारी बर्थडे पे हम लोग कितने ईयर बड़े होते हैं? 1 year। सो वी ग्रो 1 year ओल्डर ऑन आवर बर्थडे। सी द सेकेंड वन, वी बिगिन लाइफ एज अ। हम लोग हमारी लाइफ कैसे स्टार्ट करते हैं? छोटे बच्चे से, राइट? मतलब बेबी। वी बिगिन आवर लाइफ एज अ बेबी। आवर बॉडी ब्लैंक एज वी ग्रो ओल्डर। हमारी बॉडी क्या होती है? बढ़ती है या फिर चेंज होती है। सो बोथ आंसर्स आर राइट, यू कैन राइट हियर बोथ। आवर बॉडी ग्रोज एज वी ग्रो ओल्डर और आवर बॉडी चेंजेस एज वी ग्रो ओल्डर। Now see the fourth one, we stop growing taller when we become an blank। हम लोग, हमारी हाइट बढ़ना स्टॉप होती है। कब स्टॉप होती है? जब तक हम लोग कौन सी स्टेज तक नहीं पहुंच जाते? एडल्ट स्टेज तक। एडल्ट स्टेज तक आपकी बॉडी की पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है और एडल्ट स्टेज के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। वेट में थोड़ा सा इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है लेकिन हाइट में कुछ चेंजेस नहीं होते। एंड सी द लास्ट वन, वी मस्ट ईट गुड ब्लैंक टू ग्रो वेल। हमें अच्छा क्या करना चाहिए? अच्छे से बढ़ने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। सो वी मस्ट ईट गुड फूड टू ग्रो वेल। Here your first lesson is finished. Now we will meet in next video. Thank you.